इस क्वेश्चन से मतलब इस टॉपिक से क्वेश्चन हमेशा आते ही आते हैं। हम्म। जब हम जीआईटी के बारे में बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म बताओ जल्दी से, क्या होता है? बताओ बताओ। गैस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, माइक बंद क्यों रह जाता है? इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ट्रैक। ठीक है। जब भी गैस्ट्रो की बात की जाती है, इस नाम से ध्यान रखो हमेशा। जब भी गैस्ट्रो की ध्यान दी जाती है, दैट सिंपली मीन्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टमक, ठीक है। इंटेस्टाइनल का मतलब हो गया इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन। ठीक है। दो टाइप की इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन और एक लार्ज। लार्ज इंटेस्टाइन, ओके। सो अब एक बात करते हैं कि सिंपली यहाँ पे डाइजेशन का जो है, हमारा जो गैस्ट्रोजीआईटी ट्रैक है वो स्टार्ट कहाँ से होता है? ये देखो यहाँ पे कि नोज और तो यहाँ पर क्या हुआ, सिंपल सी बात कि ये नेजोफेरिंग्स होता है, नीचे माउथ होता है, याद है मैं एक बार बता रहा था इसी में क्वेश्चन में। फिर ये है इसोफेगस, फिर ये हो गया स्टमक, ठीक है। फिर ये हो गया स्टमक, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हो गया कि एक है हमारे पास, ये क्या नाम है इसका बताओ? लीवर। लिवर। और लीवर के जो ऊपर होता है दैट इज सिंपली गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर। ठीक है। अब ये हमारा जो है येलो पार्ट और कंटिन्यू हो रहा है। यहाँ पर जो है स्मॉल। हमारे पास यहाँ पे होता है, क्या नाम है इसका? पैनक्रियाज, पैनक्रियाज, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि सिंपली ये पार्ट जो है यहाँ पे, मतलब इसके ऊपर है हमारे पास एक है क्या कहते हैं उसको कि, एक मिनट, लार्ज इंटेस्टाइन कहाँ गया? कलर चेंज करने के लिए ये पार्ट, अरे यार वही नहीं चेंज। कि ये पार्ट है, ठीक है। फिर ऐसे करके, ठीक। अब जो येलो पार्ट कंटिन्यू होता है दैट इज सिंपली इसके पीछे से ये करके फिर यहाँ घूमता 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 यहाँ पे आके मिलता है। अब ये पार्ट है असेंडिंग कोलोन एंड दैट इज द डिसेंडिंग कोलोन, राइट। अब सिंपली याद रखिए, जो तुम्हारे लिए चीज है जो तुम्हारे क्वेश्चन पर आएंगे, ठीक है। अपेंडिक्स जो होता है, अपेंडिक्स के पास में ये अभी वो डायग्राम दिखाऊं क्या, ओरिजिनल वाला 3D वाला? ना चलने तो बोले कोई सुनी तो। ठीक ठीक। अभी तो बताओ फिर सुनी। हाँ ठीक है, तो फिर यहाँ पर देखो, अब क्वेश्चंस जो हैं बेसिकली जहाँ जहाँ से डिवाइड होते हैं, मैं वो टॉपिक तुम्हारा कवर कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मेन हमारा टारगेट क्या है कि हमारे हमको क्या करनी है, क्वेश्चंस के आंसर करने हैं करेक्ट, ठीक है। माउथ वाले सेक्शन से तुम्हारे जो जो क्वेश्चंस आएंगे, जो क्रॉप का स्पेशली मतलब कि वो है, पहली बार जब हम खाना खाते हैं उसको इंजेशन बोलते हैं, ये सब चीज़ें सबको पता होती हैं, हाँ तो मैं नहीं बता रहा हूँ। इंजेशन किसको बोलते हैं, सिक्रीशन किसको बोलते हैं, डाइजेशन किसको बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन किसको बोलते हैं, सबको पता होता है। मिक्सिंग क्या होता है, एक्सक्रीशन क्या होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है, पहला ये होता है कि यहाँ पर बैक्टीरिया को किल करने के लिए एक एंजाइम सिक्रेट होता है माउथ में, दैट इज, अरे किसका नाम? बैक्टीरिया को किल करने के लिए एक एंजाइम सिक्रेट होता है दैट इज, क्या नाम होता है उसका? लाइसोजाइम, ठीक है। अब यहाँ पर ये एक चीज ये पूछा जाएगा, मतलब ये पूछा जाता है। और एक दूसरा दूसरा पॉइंट, हमारे माउथ में, अब एक बात बताओ, ये चीज एक बार पूछा गया था कि जो हम खाना खाते हैं, बेसिक मेटाबोलाइट्स 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। या तो वो होता है फैट, या तो होता है कार्ब, या तो होता है प्रोटीन, ठीक है। समझ में आ रहा है? हाँ हाँ। जो कार्ब होता है उसका रेस्पिरेटरी परसेंट होता है, वो होता है 1। जो इसके बाद प्रोटीन होता है, लास्ट में होता है फैट,
ठीक है, इसका 0.5 के नीचे हो जाता है और इसका 0.8 तक हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो दो पॉइंट तुम्हें मतलब माउथ वाले पार्ट में याद रखना है। पहला बात कि बैक्टीरिया को किल करने के लिए एंजाइम सीक्रेट होता है, दैट इज लाइसोजाइम। ओके, दूसरी बात यहाँ पे इनिशियल डाइजेशन किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, यही चीज बड़ा बड़ा करके लिखा रहता है हर जगह। बस इतना ध्यान रखना, ये डायग्राम तुम्हारा कवर हो जाएगा सब कुछ। माउथ में अब ऑब्वियस सी बात है, सलाइवा होता है, मॉइस्चराइजेशन होता है। बैक्टीरिया को मारने की प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? एंटीबैक्टीरियल। बताने वाली चीज है ये, तभी लिखने वाली। ना ना ना, सही है, ऐसे तो ये नहीं। बस नाउ हाँ, ये सब ध्यान रखना। अब बात होता है कि हमारे मतलब सलाइवा का क्या क्या फंक्शन होता है। पहली बात तो सलाइवा जो होता है वो सिक्रीटरी प्रोडक्ट होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि सलाइवा बना किस किस चीज से होता है। एनी गेस, क्या क्या लगता है तुम्हें सलाइवा के अंदर होगा? सलाइवा जो है हमारा, उसके अंदर क्या क्या होता है? चलो याद रखना, पहला बात आयंस होते हैं, विच इज सोडियम होता है, क्लोरीन होता है, पोटेशियम होता है। ठीक है, दूसरी बात बाइकार्बोनेट आयन होते हैं। ठीक है, ये दो चीज रहते हैं। ठीक, अब सिलेवरी सिक्रीशन जो होता है सलाइवा का, ये है कंपोजिशन। ठीक है, अब दूसरा होता है सलाइवा सिक्रीशन, दो स्टेज में होता है। ठीक है, पहला स्टेज होता है इनिशिएशन और दूसरा होता है मॉडिफिकेशन। इसको तुम लोग मत पढ़ना क्योंकि इसमें क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, अब आता है मैकेनिज्म ऑफ सलाइवा फॉर्मेशन, इससे भी कोई क्वेश्चन नहीं आते। ठीक, जो लिखा हुआ आएगा वहां पे तुम्हें हमेशा क्वेश्चंस में ऐसे करके आएगा, ड्राई माउथ, ड्राई माउथ, ये तुम्हें हमेशा करके लिख के लिखा रहता है। क्या लगता है ड्राई माउथ जब होता है ये करके कि क्या चीज होता होगा? एनी आइडिया? मतलब वो पानी की कमी बोल सकते हैं, सलाइवा मतलब भी सिक्रेट नहीं होता होगा। कम होता है ना। मनोज देखो, ड्राई माउथ में पानी की कमी नहीं होती। ठीक है, ड्राई माउथ में सिंपली वहां पर यह होगा कि सलाइवा का सिक्रीशन कम हो जाता है। ठीक है, तो अब जो सलाइवा का सिक्रीशन जो होता है वो कम कैसे हो गया? कम वही जब तुम्हें उसका रेगुलेशन पता होगा तभी तो बता पाओगे ना। रेगुलेट कौन करता है? रेगुलेट करता है हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कैसे याद रखोगे? सिंपैथेटिक हमारे कंट्रोल में होता है। अब जैसे एक बात बताओ, अब तुम्हें मान लो मतलब तुमने सामने शेर को देख लिया या तो सांप, बहुत जहरीला सांप देख रहे हो, तब उस वक्त तुम्हारे मुंह में पानी आएगा क्या? नहीं आएगा भाई, सूख हम्म, जाएगा। तब तो हार्ट बीट बढ़ती है ना, तब होता है भाई भागो। हाँ हाँ। हाँ, अब वही बात है कि तुम्हारे सामने बहुत लजीज खाना रखा हुआ है, तब उस वक्त क्या हार्ट बीट तेज होती है क्या? ना ना, उस कि मुझे टाइम बहुत में डर लग रहा पानी है। आएगा मुंह में। हाँ, तो हार्ट बीट जो है, अब हम ये नहीं करते हैं कि सामने शेर खड़ा है देखकर ये बोल रहे हैं हार्ट बीट तेज हो जाए। ऐसा तो कुछ होता नहीं है, अपने आप तेज हो जाता है। हम देखे हमारा हार्ट बीट तेज, लेकिन सिंपैथेटिक खाना, है। जब खाना हम देखते हैं तो उसका पहले हमें स्मेल आता है, हम उसको देखते हैं, ऑल फैक्ट्री आता है, देख लेते हैं, उसके बाद हमारे अंदर वो चल के तो वो हमारे कंट्रोल में आता है। सिंपैथेटिक कंडीशनल है। हाँ, हाँ, दैट इज वाई इट इज सिंपैथेटिक। ठीक है, अब याद करने के लिए ट्रिक कैसे है? सिंपैथेटिक, एस फॉर सिंपैथेटिक, एस फॉर सलाइवा। ठीक है, एस फॉर सिंपैथेटिक, एस फॉर सलाइवा। ठीक है, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम किस में आता है ये भी पता होगा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। ऑटोनॉमिक। ये पता है ना, नर्वस सिस्टम के दो पार्ट, सेंट्रल हाँ पेरिफेरल। हाँ हाँ। हाँ, हाँ हाँ। अब ये यहाँ पे तुम्हारा फिर सलाइवा कंप्लीट हुआ। अब सलाइवा के बाद क्या होता है कि फूड हमारा जाता है नीचे, किसमें जाता है? हमारे पेट में, दैट इज स्टमक। स्टमक।
क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, तुम्हें एक क्वेश्चन यहाँ पे और पूछा जा सकता है कि जब प्रोलॉन्ग, एक नाम याद रखना, अगर या पैथोलॉजी में कवर करूंगा इसको, ठीक है, ईसोफेगस से रिलेटेड, ये जो मैं कवर कर रहा हूँ ये हाई यील्ड टॉपिक है। ये तुम्हारे समझ लो ऐसे हैं जो तुम्हें रिजल्ट देंगे ही देंगे, मतलब ये आते ही आते हैं। थाइमस का भी कुछ कर देते हैं किसी ने। थाइमस एंडोक्राइन में है। हाँ हाँ पर उसका, लेकिन उसके ये एक क्वेश्चन तो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हाँ ट्रैक्ट से रिलेटेड उसका। हाँ, जो आता है क्वेश्चन जीआईटी से रिलेटेड, बेसिकली मैं बता रहा हूँ। माउथ से तुम्हें ये क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। हम्म, ईसोफेगस से दूसरा क्वेश्चन, ठीक। हम्म, ईसोफेगस से तुम्हें क्या याद रखना है? बैरेट ईसोफेगस, ये नाम सुना होगा। अगर नहीं, Yes. अगर नहीं सुना है तो अभी सुन लो और इसे याद रखना है। मैं इसे पैथोलॉजी के पहले लेक्चर में ही कवर करने वाला हूँ, ठीक है। ये होता है बैरेट, बैरेट, बैरेट ईसोफेगस, ठीक है। यहाँ पे होता है मेटाप्लेसिया। ये मेटाप्लेसिया वगैरह कंसेप्ट तभी समझ में आएगा तुम्हें, अभी बताने का ये मतलब। स्मोकिंग वगैरह क्या टाइम में मतलब खराब वराब हो जाता है, वही सीन है क्या इसका? प्रोलॉन्ग स्मोकिंग, बैरेट ईसोफेगस का फॉर्मेशन, एसिडिटी में भी होता है। एसिडिटी में भी होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा स्टमक। अब स्टमक पार्ट से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट किए। तो अब नेक्स्ट पार्ट में कवर कर रहा हूँ, सिर्फ वही कवर कर रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम को लेकर, क्योंकि अब हाँ हाँ हाँ। एनाटॉमी इसका देखो होता है जो ये, चलो अभी तुम लोगों ने पढ़ा, नॉर्मली पढ़ते ही हैं सब प्रैक्टिस में। क्या होता है, किस चीज से बना हुआ है, किससे रेगुलेट होता है, क्या होता है, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा मस्कुलरिस एंड सब, ये सब सब कुछ रहता है, पर इससे क्वेश्चन आती नहीं तो क्या मतलब है। इसमें तो नहीं आते, नीट वगैरह में आते हैं, नीट पीजी में। अब जो ये टर्म है यहाँ पे आता है स्टमक, ठीक है। तो हमारा जो स्टमक है, अब इस स्टमक से इम्पोर्टेंट रखने वाला, याद रखने वाली जो चीज़ है, जो हमसे पूछा जाता है, वो पहला पॉइंट, हाईली एसिडिक। हाईली एसिडिक क्यों एसिडिक होता है? क्योंकि उसमें HCl का ही होता है, एसिडिक लेवल होता है कम। HCl का लेवल ही एसिडिक होता है। HCl किस एसिड, HCl ज्यादा होता है, आंसर ये है, ठीक है। हाँ वही, हाइड्रोक्लोरिक मतलब एसिड हाँ ज्यादा होता है। हाँ। अब यस। गैस्ट्रिक बोलते हैं स्टमक को, तो जो यहाँ प्रेजेंट होगा उसको क्या बोलेंगे? गैस्ट्रिक जूस। अब जूस पीने वाला तो नहीं होता, ये होता है गैस्ट्रिक जूस, हाईली एसिडिक, ठीक है। अब बात होता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये सिक्रीट कहाँ से होता है, याद किसी को पता है, किसी को? आपको गैस्ट्रिक बॉयज पायलोरिक। हम्म, पाइलोरी होता है क्या? नहीं 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 नहीं, पायरिक तो पार्ट होता है। गैस्ट्रिक जूस पायलोरिक सिक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक। पेरिएटल सेल, हाँ 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 हाँ, इसका क्वेश्चन आ पेरिएटल चुका है सेल, 2012 के पेपर में। पेरिएटल सेल, यही तो मैं बोलने वाला था, क्वेश्चन में आया हुआ, ठीक। 2012 के पेपर में है। हम्म, मैं एक्चुअली इसको रिमूव कर रहा हूँ अभी, ताकि दोबारा फिर से लिख पाऊंगा, उसका टेंशन नहीं है। हाँ, यहाँ पर सिर्फ जीआईटी का लिखता हूँ। ये पैरेटल से सेक्रेट होने वाला, ये है तुम्हारा, इससे ज्यादा क्वेश्चंस तुम्हारे इस पे नहीं आते, ठीक है। अब दूसरी बात ये होता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो सिक्रेट हो गया अंदर, ठीक है। वो क्लोराइड आयन है, हाइड्रोक्लोरिक है, मतलब क्या कहते हैं, हाइड्रोजन आयन है और क्लोराइड आयन है, ठीक है। अब वहां पे होता है गैस्ट्रिक रेगुलेशन, दैट इज इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक, उसका क्वेश्चन आता ही नहीं, ठीक है। मतलब लेवल थोड़ा ऊपर का है वो, तुम्हें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनोलॉजी जब तुम पढ़ोगे फोर्थ ईयर में, तब वहां पे सिलेबस कवर है, ठीक है। और वो क्रॉप टू के क्वेश्चंस हैं। इसके बाद नेक्स्ट वाले में, या चैनल पे जब रहोगे तो तुम्हें उसका मिल जाएगा, क्वेश्चंस वहां पे मैं डालता रहता हूँ, तो पर वन में नहीं है। हम्म, तो मैं उसको डिटेल पे नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक है ना। ठीक है ठीक है। अब क्वेश्चन में चलते हाँ। हैं सीधा कि आता क्या है। पहली बात तो जो, अब कोई आइडिया है ये बताओ कि जब हम खाना खाते हैं तो सबसे ज्यादा टाइम के लिए खाना कहाँ लगता है? स्टोमक। सबसे ज्यादा टाइम के लिए? मुंह में।
जब तक तुमने उसको जब तक तुमने उसको चबाया उसके बाद तो हम इनगल्फ कर लेते देखो हैं तो वो तो अंदर गया ना। अब आईडी बताएंगे नहीं ज्यादा समय में storage। होना चाहिए। स्मॉल इंटेस्टाइन में नोट डाउन कर लो, ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। में स्मॉल इंटेस्टाइन में क्यों रहता है सबसे ज्यादा भाई, क्या दिक्कत है इसमें? क्योंकि पहली बात, स्मॉल इंटेस्टाइन 2 मीटर लंबा, इतना हाँ बड़ा है। दूसरी बात, सबसे ज्यादा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन, अभी मैं लिखूंगा, ठीक है। ये रीजन होता है, लार्जेस्ट सरफेस एरिया और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक। सब यही बोलते हैं, सब ये कहते हैं ना कि मेरा पेट भरा है, एक्चुअली वो पेट नहीं भरा होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन भरा इंटेस्टाइन भरा होता है, होता है। हम्म, रात से ये बोलेंगे। ठीक है। अब ये बोलेंगे, अब ये नहीं बोलेंगे। फिर स्टमक जो भरा होता है वो इनिशियल आधे 1 घंटे के लिए, फिर वो धीरे धीरे इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है, तो हमारा इंटेस्टाइन भरा होता है बेसिकली, और वो भी हम स्मॉल आध इंटेस्टाइन। हम आधे घंटे बाद ही बोलना चालू करेंगे हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन बराबर नहीं खा रहे हम। और ये भी सही है, और अगर टेक्निकली और करेक्ट जाना है तो वो इलियम पार्ट भरा होता है, ठीक है। अरे अब ड्यूटेनम अब इलियम। अब डीप जा रहे हैं हम। हाँ, यहाँ की तो जहाँ पे हमारा मतलब कि स्टमक मतलब हमारा फूड स्टे करता है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन से ऊपर इसमें से क्वेश्चन नहीं आते। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो इस बार क्वेश्चन आया था, और तुम बिलीव नहीं करोगे मेरा गलत हुआ था, ठीक है। वन ऑफ द इजी कंसिडर होता है ये टॉपिक, वो है पेनक्रियास, ठीक है। अब ये पेनक्रियास है, ठीक। मैं हाईलाइट करके ऐसा कर रहा हूँ ताकि तुमको फालतू का कुछ नहीं लिख रहा हूँ, हाँ। हाँ हाँ बस हाँ। चाहे इसको तुम एज इट इज बना लेना कहीं पर, चाहे इसको ही याद रखना, तुम्हें जैसा मन करे, ठीक। ये है पेनक्रियास। पेनक्रियास से क्या पूछा जाता है, पहली बात तो पेनक्रियास इज अ मिक्स टाइप ऑफ ग्लैंड। कौन से टाइप की? मिक्स टाइप ऑफ प्लांट। मिक्स टाइप। मिक्स का मतलब होता है इंडो एक्सो दोनों, इंडो एक्सो दोनों, ठीक। मतलब अब पेनक्रियास से जो सिक्रीट होते हैं वो हार्मोन, पहली बात तो जो पेनक्रियास में हिस्टामिन। नहीं नहीं, हाँ वो इंट्रिंसिक पे पहुंच गए, पहले पेनक्रियाटिक की सेल की बात कर रहे हैं हम। अल्फा जो बीटा। अल्फा बीटा तो स्पेसिफिक हो गया, हाँ करेक्ट, अल्फा बीटा टाइप ऑफ सेल होते हैं, लेकिन जब हम ग्रुप में होते हैं तो उनका एक नाम होता है पर्टिकुलर, जो याद रखना, एक क्वेश्चन में मिलेगा। दैट नेम इज पहले आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैन, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैन, ये ध्यान रखना, ये तुम्हारे क्वेश्चन में है। पहला पॉइंट, लैंगरहैन और कहाँ देखोगे, जब डर्मेटोलॉजी पढ़ोगे 5th ईयर में, उस मोमेंट पे लैंगरहैन फिर से आएगा, ठीक है। लैंगरहैन सेल, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, मान लो कि सनक ही गया मूड एग्जामिनर का, तुमसे उसने थोड़ा हाई लेवल चला गया, और अगर उसने बोल दिया कि लैंगरहैन सेल ओनली एंड ओनली प्रेजेंट इन, तो ये मत बोल देना कि लैंगरहैन सेल अगर देख लिया तो तुरंत आंख मूंद के पेनक्रियास, ठीक है। आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैन दैट प्रेजेंट इन पेनक्रियास, कभी लैंगरहैन अकेले आ रहा है तो मत करना आंसर, वहां पे आएगा स्किन, ठीक है। तो इसको, ये बात जो ध्यान रखने तो वाली इसका है। एक वो भी है ना क्वेश्चन इसमें, ट्यूबरकुलोसिस में भी तो क्या जिंदर लैंगरेन सेल का। वहां पे लैंगरहैन सेल्स है, क्योंकि वहां पे इसलिए मैं बोल रहा था, सब ये सोचते हैं कि लैंगरहैन तो पेनक्रियाज में होता है, तो यहाँ पे सेंसर आ गया, ठीक है। डर्मल टिश्यूज में लैंगरहैन होता है। हम्म अब देखते हैं जो दूसरा पॉइंट है हमारा, इसको मैं फिर से लिख दूंगा तुम्हारा ना, ठीक है, सलाइवा वाला, आई होप ये तो पता ही होगा। यहाँ हाँ पर वैसे ही स्क्रीनशॉट निकाल लिया हमने। चलो वहाँ यहाँ किया। फिर अब जो दूसरा हम इसमें देख रहे हैं पेनक्रियास का, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैन, देख लिया, ठीक है। अब जो लैंगन यहाँ पे होते हैं जो बताए थे पहले, वो सेल होते हैं अल्फा सेल एंड बीटा सेल, बीटा, ठीक है। कौन कौन से सेल? अल्फा एंड अल्फा बीटा। एंड बीटा सेल्स। अल्फा सेल एंड बीटा सेल, अल्फा सेल एंड बीटा सेल। बीटा से सिक्रीट होता है
इंसुलिन इंसुलिन अल्फा से सिक्रेट होता है ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन। ठीक है। ये क्या करता है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल कम करता है। तभी एक शुरू में लिखा होता है बी इंसुलिन अल्फा ग्लूकागॉन। हाँ, और ये ब्लड ग्लूकोज जो है इंक्रीज करता है, ठीक है। और मेरा ये क्वेश्चन गलत हुआ था। क्या गलत हुआ था कि एग्जाम में अल्फा की जगह ए लिखा हुआ था और बीटा की जगह बी लिखा था। मुझे अल्फा बीटा ध्यान आ रहे थे, तो मैं ये ढूंढ रहा था कि अल्फा बीटा लिखा नहीं है तो ये आंसर नहीं होना चाहिए। तो मैंने बीटा की जगह, मतलब वो उसमें था ग्लूकागॉन लेवल इंक्रीज है तो क्या होगा, तो मैंने सोचा ग्लूकागॉन मतलब ग्लूकोज कह रहा होगा। और दूसरी बात, अल्फा बीटा में हमेशा ए बी करके थोड़ी आएगा, तो मैंने मतलब बीटा आपने आंसर। मतलब आप भूल गए भाई यूक्रेन में वो। एग्जैक्टली मैं वहां पे करेक्ट आंसर ढूंढ रहा था, उससे मेरा गलत हो गया, ठीक है। एक अभी नीचे आऊंगा ना तो एक और आएगा जो क्वेश्चन आया था, मतलब क्या है वो, तो जिसका आंसर गलत है और मुझे पता नहीं, मतलब जिसका आंसर जो जो इनका खारगी भी कोचिंग है वहाँ पे आंसर गलत देते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दूंगा कि वो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्यों आया था, अपेंडिक्स वाला क्वेश्चन है वो, ठीक है। अब अल्फा से ग्लूकागॉन, बीटा से इंसुलिन, ये ध्यान रखने की, ठीक। अल्फा से ग्लूकागॉन, बीटा से, ये जो मैं चार्ट बना रहा हूँ बस इतना ही ध्यान रखना, तुम्हारी जीआईटी कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और कुछ पढ़ने का कुछ पड़ेगा ही नहीं। पैनक्रियाज में ही प्रेजेंट जो होती हैं उसको बोलते हैं एसिनार सेल। क्या सेल? एसिनार। एसिनार सेल, यार ये तो ठीक। एसिनार ये तुम्हारे 10 साल के पूरे पेपर का कंक्लूजन है। एसिनार तो आज ही सुना है क्या? हाँ, तो पैनक्रियाज में जब भी देखे होगे तो यही आता है, ठीक है। अब आ गया हमारा इससे, और कोई क्वेश्चन मुझे बचा हुआ है जो इस टॉपिक से आता है, मैं छोड़ दिया हो। और इस मोमेंट पे जो रहता है एक मिनट, कि दूसरा वाला हुआ, ओके ओके, सो जो दूसरा वाला हुआ दैट इज प्रो आई थिंक लीवर। और कुछ तो क्वेश्चन कुछ ऐसा लग रहा है जो टॉपिक से में से आया हुआ हो, इस तुम लोग को मालूम है, क्योंकि मैंने तो ऑलमोस्ट सारे इम्पोर्टेंट। स्मॉल इंटेस्टाइन और पैनक्रियास कहाँ नहीं पे नहीं नहीं नहीं, मतलब अभी मैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा हूँ, अभी तो मैं सिर्फ पैनक्रियास तक की बात कर अच्छा रहा ओके हाँ हूँ। ठीक है। अब कुछ चीज तुम्हारे बताने के लिए बता रहा हूँ, ये इसे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, जान जाओ बस। पैनक्रियाटिक जूस जो सिक्रेट होता है वो अच्छा हाँ, एक आया था 2020 का, जब भी पेपर सॉल्व करोगे वहाँ अल्फा माइलेस। हाँ हाँ है। अल्फा माइलेस पैनक्रियाज में प्रॉब्लम है, उसमें उस केस में बायोमार्कर होता है अल्फा अमाइलेज, ठीक है। पैनक्रियाज केस में पैनक्रियाज प्रॉब्लम, ठीक है, ये ध्यान रखना। और दूसरी बात जो याद रखना है, पैनक्रियाज जो है प्रोटीन डाइजेशन में, अब एक बात बताओ, कार्बो प्रोटीन डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ? उसमें माउथ से। परफेक्ट। अब एक बात बताओ कि प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होगा? पेनक्रियास। वेट पेनक्रियास। यहाँ पे जो मेरा बताने का मेन पर्पस है उसी पे आ रहा हूँ, गॉल ब्लैडर गेस कर लो प्रोटीन का और गेस कर लो डाइजेशन का और ना, गेस। या प्रोटीन का लिवर डाइजेशन स्मॉल अपने स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ से ले लेते हैं ना। नहीं, देखो, जो इम्पोर्टेंट चीज मैं बोल रहा था वो ये कि पूरे के पूरे जीआईटी में, ठीक है, पूरे जीआईटी में जो सिंपल चीज है वो हमारा ये है, जो मैंने येलो कलर रखा हुआ है, ठीक है। येलो कलर किस लिए कर रखा हुआ है, उसके पीछे क्या रीजन, क्या लगता है? कि जीआईटी में यही मेन ऑर्गन है। जो येलो कलर है उसका मतलब सिंपली यहाँ पर मैंने ये रखा है कि फूड सिर्फ इसी पार्ट में रहना है, समझे। तो प्रोटीन का डाइजेशन कभी पेनक्रियाज में होगा क्या? नहीं ये देखो येलो कलर कहीं पर दिख रहा है कि उसमें कंटिन्यूस पे जा रहा हो? नहीं ना।
तो प्रोटीन का डाइजेशन या कोई भी डाइजेशन, जहां जहां येलो दिख रहा है सिर्फ वहीं पे आंसर देना है। तो पहला पॉइंट ये याद रखो कि कभी भी फूड ना पेनक्रियाज में जाता है, ना लीवर में जाता है, ना गॉल ब्लैडर में जाता है। हम्म पेनक्रियाज, गॉल ब्लैडर और लीवर के सिक्रीटरी प्रोडक्ट आते हैं जीआईटी में, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में। ठीक है हम्म मनोज, क्लियर? हाँ हाँ क्लियर क्लियर। जो रिस्पॉन्सिबल एंजाइम है दैट इज फ्रॉम पैनक्रियाज, पर पैनक्रियाज के अंदर फूड नहीं जाता। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखने वाली। अब इससे ज्यादा क्वेश्चन तुम्हारे पैनक्रियाज से नहीं आते। अब हम देखते हैं दूसरा वाला, लीवर और गॉल ब्लैडर, ये पार्ट। तो प्रोटीन का डाइजेशन और होता कहाँ है? डाइजेशन को किसने किया फिर, स्टमक ने? ड्यूडेनम पार्ट, स्मॉल Duodenum। इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में, ये यहाँ पे, ये देखो, एक सेकंड में ब्लैक करता हूँ, ये पार्ट देख रहा है, हाँ ये पार्ट में डाइजेशन होता है। ठीक है, याद रखोगे ना? अब याद रहेगा duodenum। ड्यूडेनम में पेनक्रियास से, गॉल ब्लैडर से, देखो हर जगह से आ रहे हैं एंजाइम। हम्म, अब बात आती है कि यहाँ पे लीवर और गॉल ब्लैडर, लीवर और गॉल ब्लैडर। बोर तो नहीं हो रहे हो ना? ना 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 ना, बोर ठीक। क्यों होंगे, पास नहीं होना क्या? एकदम सिंपल करके बता रहा हूँ मैं, और एकदम सिर्फ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट, कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुम्हें मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। बताने को तो बहुत चीज़ है यहाँ पे, मेले ना आ जाता है फिर, तो वो सब छोड़ दो, तुम वही मत देखो। सिर्फ इतना ध्यान रखो कि लीवर और गॉल ब्लैडर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो इट इज गोइंग टू बी सिंपल, इट शुड बी सिंपल। लीवर और गॉल ब्लैडर, मोस्ट ऑफ द, या तो ऑलमोस्ट, प्रोटीन मॉलिक्यूल गेट प्रोड्यूस्ड इन लीवर, वेयर, लीवर लीवर, क्लियर। राइट। अब बात ये होता है कि most of the digestion of fat and protein, even carbohydrate, अल्फा अमाइलेज है, अमाइलेज से प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, ये पता ही होगा। हम्म, ये जो मैंने ब्लैक पार्ट यहाँ लिखा हुआ है, दिस वन, ठीक है, ये ड्यूडेनम पार्ट, duodenum। यहाँ मैं लिख ही देता हूँ। सिंपल सी बात है, जो अब इमेजिन कर पाओगे ना ड्यूडेनम कहाँ है। हाँ हाँ, हाँ सब कभी नहीं भूलेंगे। ऊपर अब बैठा रहता है, पार्टी करता है सबके बीच में बैठ के। एग्जैक्टली कि मोस्टली डाइजेशन ऑफ, protein, fat and carbohydrate कार्बोहाइड्रेट। take place in which part of small intestine? duodenum। Take place in duodenum। which part of small intestine? Part of small intestine. That is duodenum। duodenum. ये क्वेश्चन आ चुका है, मैंने सिर्फ यही एज इट इज है? लिखा हुआ, ये क्वेश्चन आ चुका है एक्चुअली। सबसे ज्यादा एस, पूछने के। सेम टू सेम यही लिखा ही था, या तो मोस्ट की जगह ऑलमोस्ट लिखा हुआ था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन, फैट एंड प्रोटीन। तो सबने क्या कर दिया था, किसी ने अब पता है मजे की बात क्या थी, वहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन ऑप्शन नहीं था, अभी प्रीवियस पेपर में दिखेगा, वहां पे दिया था स्टमक, ठीक, एक दिया था माउथ, एक दिया था लार्ज इंटेस्टाइन, एक दिया था ड्यूडेनम, और एक दिया था जेजुनम। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। हम्म अब देखो, लार्ज इंटेस्टाइन कराए होंगे दुनिया में। पहला पॉइंट ये याद रखना, डाइजेशन। फिर सेम चीज, मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन, इसके पहले मैंने बताया कहाँ होता है, जब मैंने तो पेट भरा हुआ, तो बोला तो पेट भरा हुआ है, duodenum। नहीं, नहीं इलियम। ड्यूडेनम में डाइजेशन, हाँ डाइजेशन, हाँ इलियम में इलियम। होगा ना ज्यादातर, मतलब बाद में बोलेंगे। इतनी देर वो हम्म बोल रहे थे स्मॉल इंटेस्टाइन, अब नहीं बोलना है वो। ठीक है, ये इलियम पार्ट है, ये क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे। ठीक है, हम्म सबसे फालतू बेचारा जो होता है वो होता है जेजुनम, बीच वाला जो है, वो बेचारा ना डाइजेशन में मोस्टली कह पाते हैं, वो 50-50 पे रहता है हमेशा।
ठीक है। उसको बुलाते नहीं है बर्थडे पार्टी में। मैं देख लेता अब हूँ। देखते हैं लीवर और गॉल ब्लैडर का। ठीक है, हम्म इसमें कोई डाउट है? ना ना ना। जब भी लीवर वगैरह के तुम लोग क्वेश्चंस देखोगे वहां पर हमेशा आएगा कि पोर्टल सर्कुलेशन। क्या होता है ये पोर्टल सर्कुलेशन? ठीक, पहली बात, पोर्टल सर्कुलेशन तुम्हें जब भी क्वेश्चन में आएगा, हिपैटिक आर्टरी हिपैटिक वेन क्या होगा, क्या लगता है? क्या हिपैटिक आर्टरी यार, हिपैटिक वेन। आर्टरी आर्टरी करेंगे यार। हेपेटिक वेन। हिपैटिक वेन 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 बोला ही था हिपैटिक आर्टरी हिपैटिक वेन का मतलब क्या हुआ? वही तो। आर्टरी जो वेन तो ब्लड लेके लेके आती है और आती आर्टरी है, लेके वेन जाती है। आर्टरी जो ब्लड लेके जाती है कहाँ? लिवर में। परफेक्ट, होगा। उसे बोलेंगे हिपैटिक, सेम रीनल वाला आर्टरी, सिंपली हिपैटिक वेन। ठीक है। मजे की बात बताता हूँ जो याद करने वाली चीज है। हिपैटिक वेन नहीं आता, हमेशा आएगा पोर्टल वेन। क्वेश्चन में तुम्हारे हमेशा पोर्टल वेन दिया रहेगा। हाँ ये देखा है किसी ने। पोर्टल सर्कुलेशन, पोर्टल वेन, एटसेट्रा एटसेट्रा करके लिखा रहेगा। ठीक है, तो ये याद रखना है। अब एक बात बताओ, लीवर में ज्यादातर प्रोटीन और एंजाइम वगैरह फॉर्मेशन टेक प्लेस, गॉल ब्लैडर में बाइल। जो बाइल होता है वो हरे रंग का हो गया ऑलमोस्ट। ठीक है, हरा रंग यहाँ पे। जो बाइल होता है दैट इज ग्रीन कलर, डार्क ग्रीन कलर, रिस्पॉन्सिबल फॉर द फैट एंड लिपिड डाइजेशन। ठीक है। यस। और यही जब लिक्विड मिलके आता है बाहर तो हम इसी का नाम देते हैं बाइल जूस। बाइल जूस। इसकी दो इंपॉर्टेंट चीज जो क्वेश्चन में खासियत है तुम्हें याद रखने वाली चीज है, दैट इज फॉर्मेशन एंड स्टोरेशन। क्या लगता है स्टोरेज और फॉर्मेशन में वेयर इट? तो कुछ तो मतलब वो इम्पोर्टेंट होंगे, वो तो वो रख बाइल लेगा। जूस बनाता है और रखता है अपने पास। मैंने लोकेशन पूछा है, पहली बात तो ये कि बनता कहाँ है बाइल वो जूस। हाँ, इसमें बनता है शायद पेन। नो, कहीं और बनता है, ना, कहीं और स्टोर होता है, ऐसा है। हाँ, हाँ, लिवर में बनता है, हाँ। लीवर में लीवर स्टोर में होता है, गॉल बनता ब्लैडर में। है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। स्टोर ये होता है, याद। हाँ। ये भी मस्त क्वेश्चन है दोनों। ठीक है, अब याद रहेगा। हम्म, हम्म। एक मिनट, हाँ। कहीं पर बनता है, स्टोर कहीं पे होता है। यूजली जो जहाँ बनता है वहीं स्टोर होता है, पर इस केस में जहाँ बनता है वहाँ स्टोर नहीं होता। ठीक है, यस। ये तुम्हारे पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट फैक्टर थे। सिर्फ अभी मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन नहीं पिक किया है, सिर्फ ऊपर ऊपर का ड्यूडेनम तक लिया है। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखने वाली चीज है कि अल्फा माइलेज जो है मार्कर है। ये तुम्हारा 2020 का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, पैनक्रियाटिक कैंसर का मार्कर। और क्या याद रखना है, इसमें में से लीवर एक बाइलोब्ड ऑर्गन है। बाइलोब, दो लोग, हम्म। लेफ्ट एंड राइट। बाइलोब्ड। ठीक है, लीवर बाइलोब्ड ऑर्गन है। दूसरा, मोस्ट ऑफ द प्रोटीन वहीं पे बनते हैं। और क्या करता है, ग्लाइकोजन स्टोर करता है, जो याद रखनी चाहिए। और क्या करता है, अमोनिया फॉर्म करता है। ये क्वेश्चन भी आया था, अमोनिया फॉर्म हम्म। वाला। हम्म। और जो दो नाम लिखा वो लेगा ऑर्निथिन साइकिल एंड हाँ कोलिस। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। बस इससे बाहर नहीं आया कुछ भी। ठीक है, रुको। ये लीवर के तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आए हुए हैं मुझे। हम्म।
इसीलिए कह रहा हूँ, ये तो तुम वैसे वो कर लेना। अभी बायोकेमिस्ट्री में फिर हाँ आएगा, तो चिंता मत करो। अभी ओके बायोकेमिस्ट्री में लीवर का जो मैं पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे फिर से ये सारी चीजें आएंगी। ठीक है, डन। इसमें कोई डाउट है? ये ऑर्निथिन नो साइकिल में और क्या क्या होता है, मतलब क्या सीन है इसका? ऑर्निथिन साइकिल, कोली साइकिल, वो बायोकेमिस्ट्री में फिर से आएगा, उसकी हाँ टेंशन हाँ नहीं है। okay. अभी बस याद रखने वाली चीज है, तुम्हारा आंसर सही है। ठीक, अब हाँ हम चलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। इंटरेस्टिंग है ना ये, क्योंकि ये हाँ ज्यादातर लोग का ओ गलत होता है, मस्त मस्त बढ़िया है। ज्यादातर गलत होता है। ठीक है, हम्म, सो आई होप कि अब गलत नहीं होगा। हम्म नहीं होगा। ये वाला क्या है, मैं हाईलाइट करते रहा हूँ कि ये वाला क्रॉप में आया हुआ है, ये वाला क्रॉप 2 में आया था एक क्वेश्चन में। फिर अब बात आती है नेक्स्ट वाला हमारा कि स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक, पहली बात तो एक बात बताओ कि प्रोटीन डाइजेशन, कुछ नाम वगैरह ध्यान है ना, मतलब प्रोटीएज और ये सब क्या कहते हैं, प्रोटीएज प्रोटीन ब्रेक करते हैं, और ये इनका क्या नाम है,